हेलो एवरीवन, दिस इज एजेंटिक माइंड। मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम डेटा साइंस करके आए हो, जे अगर तुम AIML से हो, अगर तुम डेटा एनालिस्ट के जॉब सर्च कर रहे हो, प्लेसमेंट का टाइमिंग तुम्हारा चल रहा है, कॉलेज में हो, अभी लास्ट सेमेस्टर में हो, तो मैं तुमको बताता हूँ ChatGPT को किस तरीके से बताना है और किस तरीके से तुमको गाइड करेगा कि प्लेसमेंट के लिए किसे प्रिपेयर करना है। सो बेसिकली मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दिया था। द प्रॉम्प्ट इज़ दैट act like a senior HR of having 10 plus years of experience to hire the artificial intelligence and machine learning, data science, data analyst domain people. So the question was, can you tell me the preparation for placement or guidance to the people to prepare like this? So ये प्रॉम्प्ट मैंने उसको दिया, उसके बाद उसने मेरे को बताया, ये सारी चीज़ें उसने बताई। ऑल राइट, ऑल आंसर दिस एग्जैक्टली लाइक सीनियर HR लीडर। मैंने उसको बोला कि तू ऐसे बिहेव कर कि जैसे कि तू 10 साल का तेरे को एक्सपीरियंस है, सीनियर HR है, तू ऐसे एक्ट कर और उसके बाद तू प्रिपरेशन प्लान दे लोगों को कि वो कैसे प्रिपेयर करे फॉर दिस डोमेन। सो उसने ये मेरे को एक प्लान दिया। देखो, उसने पहले ही रियलिटी चेक दे दिया, प्लेसमेंट प्रिपरेशन गाइडेंस बोल के, कि ये तीनों डोमेन में AIML, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट। फर्स्ट रियलिटी चेक वॉज, तुम्हारे पास नॉलेज है, ऐसा वो बोल रहा है। नॉलेज है लोगों के पास, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो बिल्ड नहीं कर पा रहे कि किसी भी थिंग को रियल में। और उसका रेज्यूम लुक्स लाइक सेम एज एवरीवन एल्स। मतलब तुम्हारा रेज्यूम लोगों की तरह है, तुम कुछ उसमें ऐड करो कि कुछ अलग ऐड करो, जैसे कि तुम सिलेक्ट हो जाओ, ऐसे कुछ चीज़ें ऐड करो कि लोगों से अलग हो। तुमको कॉरपोरेट में अगर जॉब करनी है तो लोगों से अलग काम करना पड़ेगा, कंपनी वालों को दिखाना पड़ेगा कि तुम अलग हो भाई। इसी वजह से तुम टिके रहोगे कंपनी में। और देखो, उसने ऐसे बताया, माइंड सेट वी आर हायर फॉर बिफोर स्किल। अगर तुम्हारे पास स्किल से पहले तुमको किस तरीके से हायर किया जाएगा, करते थे वो पहले, वो बता रहे हो। देखो, एज एन HR आई शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हु शो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, लर्निंग एबिलिटी, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट थ्योरी। क्या करना नहीं चाहिए? वी डू नॉट हायर पीपल हु ओनली से आई नो पाइथन ML SQL। देखो, वो बोल रहे हैं कि वो, उसको मैंने बोला था 10 साल एक्सपीरियंस है देखो HR का, लोगों को हायर करने का, इस हिसाब से तू बिहेव कर। तो उसने बताया, हम लोगों को ये कहने पे हायर नहीं करते कि हमको पता है पाइथन क्या है, ML क्या है और SQL क्या है। सो बेसिकली वो हायर करते हैं कि आई यूज़ पाइथन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड हियर द इम्पैक्ट। मतलब हम पाइथन पे सॉल्व कर सकते, पाइथन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है वो भी तुमको बताना पड़ेगा, ये वो बता रहा है। और स्किल प्रिपरेशन के साथ उसने बताया, वो पहला तो था जो बिना स्किल का था, बिफोर स्किल वो हायरिंग कैसे करते हैं और स्किल के बाद वो कैसे हायर करते हैं। डेटा एनालिस्ट की ये बताया उसने, एंट्री टू मिड लेवल। देखो, मस्ट हैव स्किल्स, नो नेगोशिएबल, SQL, जॉइन सब क्वेरीज, विंडोज़ फंक्शंस, एक्सेल्स, वी लुकअप, एक्स लुकअप, पिवोट टेबल्स, डेटा विजुलाइजेशन, पावर BI और टैबलू तुमको पता होना चाहिए, बेसिक स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए, बिजनेस KPIs क्या होते हैं वो पता होनी चाहिए। और HR और इंटरव्यू के में क्या पूछेंगे, कौन से सवाल पूछेंगे, कैन यू एक्सप्लेन इनसाइट्स नॉट चार्ट, वो ऐसे सवाल पूछेंगे। वो उसने भी दे रखा है कि तुमने अगर किसी विजुलाइजेशन दिखाया, किसी डेटा का विजुलाइजेशन तुमने कंपनी वाले को, HR को दिखाया, तो वो पूछ सकता है तुमको, इसमें ऐसा कौन सी चीज़ नहीं है इसमें जो तुम, कैन यू एक्सप्लेन इनसाइट नॉट चार्ट, ऐसी चीज़ बताओ मेरे को जो कि चार्ट में प्रेजेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है HR। कैन यू आंसर सो व्हाट, इसके बाद क्या करना है, वो इससे क्या हमको मिला, वो तुमको पूछ सकता है। हाउ टू प्रिपेयर, देखो यहाँ पे प्रिपरेशन दिया है उसने। एनालाइज रियल डेटा सेट्स, सेल्स, चून मार्केटिंग, बिल्ड 3 to 4 डैशबोर्ड, प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग इनसाइट लाइक रेवेन्यू ड्रॉप बिकॉज रीजन इनटू अंडर परफॉर्म ड्यू टू वाई ईयर। वाई का मतलब ईयर। मैंने तुमको बता दिया पहले AI और ML का, उसके बाद डेटा एनालिस्ट का, अभी डेटा साइंस B पार्ट चल रहा है, उसने डेटा साइंस का बताया। जैसे मस्ट हैव स्किल्स, तुमको पाइथन, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब वो पता होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। ML में, डेटा साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, उसके अलावा तुम पास ही नहीं हो पाओगे। और वो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन वाला मैथ वो अलग से होता है।
और ये फीचर इंजीनियरिंग, तुमको मॉडल ट्रेन करना आना चाहिए, तुमको डेटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग करनी आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फीचर एक्सट्रैक्ट करने आनी चाहिए, ये तुमको सारी चीज़ें तुमको आनी चाहिए, तभी वो सारे क्वेश्चन एचआर पूछ सकता है तुमसे। व्हाट वी लुक अप फॉर, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई एन एल्गोरिदम वर्क्स। देखो एचआर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे कि एल्गोरिदम क्यों वर्क करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। कैन यू जस्टिफाई, तुम जस्टिफाई कर सकते हो तुम्हारा मॉडल कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करके और किस तरीके से यूज़ कर रहा है, वो तुमको पता होना चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर, देखो इसको डेटा साइंस के डोमेन में तुमको किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो तुमको बता रहा है। बिल्ड एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स, डेटा क्लीनिंग, ईडीए, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस कंक्लूजन, ये तुमको सारी, अगर तुमने कोई भी डैशबोर्ड प्रिपेयर किया है किसी भी सेल्स के ऊपर, सेल्स का डेटा है उसको क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, सारी चीज़ें लगा के तो तुमको ये क्वेश्चंस वो पूछ सकते। बी रेडी टू आंसर, व्हाई डिडंट यू यूज़ अनदर मॉडल, ये मॉडल तुमने क्यों यूज़ किया, ये भी वो पूछ सकता है। और अभी एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर का उसमें सी पार्ट बताया है, अपन ने 3 डोमेन सर्च किए थे उसके लिए। सो बेसिकली इस डोमेन में वो बोल रहा है कि मस्ट हैव स्किल्स पाइथन, स्ट्रॉन्ग एमएल प्लस डीप लर्निंग बेसिक फ्रेमवर्क, टेंसरफ्लो, फ्लाईचार्ट, मॉडल डिप्लॉयमेंट बेसिक्स, सिस्टम थिंकिंग, ये सारी चीज़ें सारी एमएल, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, तुमको विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल बिल्डिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें तुमको आनी चाहिए भाई। उसमें उसी के बाद तुमको हायर किया जाएगा कोई भी कंपनी में। और व्हाट सेपरेट्स हायर्ड वर्सेस रिजेक्टेड, ओनली नोटबुक्स, वर्किंग एप्लीकेशन, हाउ टू प्रिपेयर बिल्ड्स, एमएल एपीआईज, रेस्ट एपीआईज क्या होते हैं वो तुमको पता होने चाहिए, रिकमेंडेशन सिस्टम, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, मिनी ऐप्स, वो अभी एचआर इस पे एमएल और एआईएमएल पे कैसे पूछ सकते हैं। हाउ वुड दिस स्केल इज प्रोडक्शन, इस स्केल में प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है वो पूछ सकता है। देखो प्रोजेक्ट, द बिगेस्ट सिलेक्शन फैक्टर एचआर कैसे करता है वो, ये इंपॉर्टेंट बात है, सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये सुन लो, 1 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट इक्वल टू बेटर देन 5 सर्टिफिकेट्स। अगर तुमने एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में तुमको एक डिट्टो 1 to 1 सारी चीज़ें पता हुए उसकी प्रोजेक्ट की, तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, वो तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके अगेंस्ट, ये तुम्हारे पास 5 सर्टिफिकेट्स है। सो सर्टिफिकेट्स होना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सर्टिफिकेट्स कहीं से भी मिल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे किसी प्रोजेक्ट पे तुम्हारा बहुत एक्सप्लेनेशन तुम अच्छा दे पा रहे हो और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है तुम्हारा, तो तुम इजीली हायर हो जाओगे, इजीली भी कंपनी तुमको ले लेगी। और गुड प्रोजेक्ट कैसे होनी चाहिए, किस कैरेक्टरिस्टिक्स उसने दी है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, क्लियर ऑब्जेक्टिव, बिजनेस आउटकम, क्लीन एक्सप्लेनेशन, और क्या नहीं करना है वो भी बताया उसने। देखो बैड प्रोजेक्ट, कॉपी पेस्ट, गिटहब, टाइटैनिक सीरीज विदाउट ओरिजिनलिटी, ये नहीं करना भाई। ये तो वो लोग भी पहचान लेते हैं, क्योंकि उसको अगर मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस वो बोला था ना मैंने उसको, चैट जीपीटी को, इस तरीके सोच के दे तू मेरे को, तो देखो 10 साल का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मेरे को बता। तो बाहर भी लोगों को एक्सपीरियंस है, एचआर को 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसी वजह से वो सारी चीज़ें पहचान लेते बेसिकली। और इसने चैट जीपीटी को मैंने ऐसे बोला था कि तू एक्ट कर, 10 साल का एक्सपीरियंस है देखो। और गुड प्रोजेक्ट एग्जाम्पल उसने दे है, देखो कस्टमर चून प्रेडिक्शन विथ रिटेंशन स्ट्रैटेजी, फ्रॉड डिटेक्शन विथ रिस्क स्कोरिंग, रेज्यूम स्क्रीनिंग सिस्टम यूजिंग एनएलपी, ये सारी रियल वर्ल्ड आज की तारीख में बहुत चलने वाली चीज़ें, ये तुमको ध्यान रखना चाहिए। इसी को प्रिपेयर ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल के ऊपर प्रोजेक्ट बना के जाना चाहिए, आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। और रेज्यूम को प्रिपेयर करना, खुद के रेज्यूम में क्या डाला है वो लोगों को पता नहीं होता है, वो भी तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सीनियर एचआर रेज्यूम रूल्स, देखो सीनियर एचआर के रेज्यूम के रूल्स दे रखे, 1 पेज, बेसिकली फ्रेशर का जो रेज्यूम होता है वो 1 ही पेज का होना चाहिए। नो लॉन्ग पैराग्राफ्स, एवरी प्रोजेक्ट मस्ट इंक्लूड प्रॉब्लम, टूल्स और रिजल्ट। और क्या नहीं करना है, वीक पॉइंट, बिल्ड एमएल मॉडल, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है, ये तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे अगर लिख दोगे तो। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट किस तरीके से लिखना है, देखो बिल्ड चून प्रेडिक्शन मॉडल अचीविंग 87% एक्यूरेसी, रिड्यूसिंग पोटेंशियल चून बाय आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क। तुमने क्या मॉडल से प्रेडिक्शन तुमको मिला है उसका नंबर, और क्या तुम रिड्यूस कर रहे हो वो देखो। तुमको बेसिकली पता होना चाहिए तुमने करा क्या है, किस तरीके से करा है, और उस करने के बाद तुमको क्या मिल रहा है, आउटपुट, इनपुट, और क्या अचीव कर रहे हो।
ये तीनों चीज़ें तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए टेक्निकल राउंड, एक्सप्लेनिंग, मैनेजरियल राउंड उसने बताया है। टेक्निकल राउंड के लिए देखो, एक्सप्लेन कंसेप्ट इन सिंपल लैंग्वेज, यूज एग्जांपल्स, एडमिट व्हेन यू डोंट नो। मैनेजरियल राउंड, वी आस्क टेल मी अबाउट अ चैलेंज, हाउ डू यू लर्न न्यू टूल्स, वी लुक्स फॉर ओनरशिप, ग्रोथ माइंडसेट। एचआर राउंड में क्या पूछ सकते हैं वो भी उसने बताया। कम्युनिकेशन, एटीट्यूड और कल्चरल फिट। एरोगेंस इक्वल्स टू इंस्टेंट रिजेक्शन, एरोगेंस नहीं करना है भाई। और ह्यूमिलिटी प्लस क्लैरिटी इक्वल टू हायर्ड। सो प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी उसने दे रखी है, ये सारी चीज़ें उसने प्रोवाइड करी है देखो। और वो तुमको अगर आगे कुछ चाहिए हो, रिव्यू हो सैम्पल रिज्यूम में, मैं कोई रिव्यू बना के दूँ क्या रिज्यूम का। क्रिएट अ कॉलेज प्लेसमेंट प्रिपरेशन चेकलिस्ट, शेयर रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस, आस्क बाय कंपनीज, ये सारी चीज़ें तुम इससे पूछ सकते हो। इसको पहले बोलना कि 10 साल का एक्सपीरियंस है देखो, एचआर है तू और लोगों को हायर करने का देखो एक्सपीरियंस है 10 साल पुराना, तो इस हिसाब से वो तुम क्या पूछ सकते हो, एचआर क्या पूछ सकता है वो मेरे को बता। वो प्रिपेयर करके जाओ, पहले इंटरव्यू में प्लेस हो जाओगे, आराम से लग जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इसी चैनल पे देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।